गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का एक टॉपिक द्विध्रुव के अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन करेंगे। बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। जैसा आपको पता है बेटा कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव दो चार्ज से मिलकर बना होता है। दोनों चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल होती है। एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है। और जब इन दोनों चार्ज को आप एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख देते हैं तो इसे ही हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष का मतलब है एक ऐसी रेखा जिस पर दोनों चार्ज मौजूद हो, दोनों चार्ज रखे गए हो, उसी रेखा को हम उसका अक्ष कहते हैं। और हमें इस अक्ष पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास ए और बी दो पॉइंट लेते हैं। ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ओ इसका मिड पॉइंट लेते हैं। ए से ओ तक का डिस्टेंस आप ए लेते हैं। ओ से बी तक का डिस्टेंस भी आप ए लेते हैं। ये आपका डाइपोल हो गया, द्विध्रुव हो गया ए बी। दोनों चार्ज Q एंड Q, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है। अब हमने ये जो लाइन खींची है, इस लाइन पर आपके दोनों चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए आप इस लाइन को द्विध्रुव का अक्ष कह सकते हैं। इस लाइन पर आपने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि द्विध्रुव एक सदिश राशि है और द्विध्रुव का एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। और द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से लिखते हैं और इसकी डायरेक्शन आपकी हो गई b से a की तरफ। ठीक है। अब ये जो आपने अक्ष पर पॉइंट P लिया है, इसकी हम O से डिस्टेंस R मानते हैं। तो इस पॉइंट P की A से डिस्टेंस R माइनस ए होगी और B से डिस्टेंस R प्लस ए होगी। ठीक है। अब पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे क्योंकि यहां पर दो चार्ज है, एक +q एक -q, तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। और जैसा हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन चार्ज से दूर की तरफ, पॉइंट की तरफ होती है। इसलिए +q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट होता है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो A से P की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ E1 A से P। ठीक है। और -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसे हम E2 मान लेते हैं और इस E2 की जो डायरेक्शन होगी वो P से B की तरफ यानी चार्ज की तरफ होगी। तो हम इसे E2 लिख देते हैं, डायरेक्शन चार्ज की तरफ। यदि हम E1 और E2 की डायरेक्शन को डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो E1 की डायरेक्शन है वो P की डायरेक्शन के पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि E1 की डायरेक्शन और द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन सेम है। इसलिए आप इस E1 की डायरेक्शन को यहां पर P कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन E2 की डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में आप E2 की डायरेक्शन को -p कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस ये शो करता है कि E2 की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट है। अब ये आपको यदि डायग्राम क्लियर है तो डेरिवेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यही है कि आप डायग्राम को बहुत सावधानी से और बहुत समझदारी से बनाएं तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको केवल E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है।
तो सबसे पहले E1 की वैल्यू लिखते हैं। तो E1 प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र है, तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E1, और फॉर्मूला K Q और प्लस Q से पॉइंट P का डिस्टेंस R माइनस A का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन P के। इक्वेशन फर्स्ट, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E2 के चार्ज, ये भी Q है, एंड B से P का डिस्टेंस R प्लस A है, और डायरेक्शन आपने अभी अभी इसका E2 का बताया माइनस P के। आप माइनस को बाहर ले लीजिए, E2 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन P के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्लियर है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम यहां पर E1 और E2 का सदिश योग करते हैं। E इक्वल टू E1 प्लस E2, वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर डायरेक्शन P के। E2 की वैल्यू माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर P के। कॉमन लेते हैं KQ, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और फाइनली दोनों की डायरेक्शन अपन जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो P के लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हम एलसीएम लेंगे यहां पर। तो E नेट इक्वल टू KQ, एलसीएम R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। सोल्व करने पर R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर डायरेक्शन P के। KQ होल स्क्वायर को खोलते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस होल स्क्वायर खोल लीजिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, और नीचे R माइनस A R प्लस A, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन P के। आप देखेंगे कि R स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और हमें मिलेगा E वेक्टर इक्वल टू KQ 2AR माइनस माइनस प्लस 2AR 4AR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्शन P के। KQ आप इस 4AR को लिखेंगे 2A 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर P के। इस तरह लिखने का रीजन हम जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। हमारा जो डाइपोल है इसका आवेश है Q, और आवेशों के बीच की दूरी A से B की दूरी A प्लस A 2A। तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारा हो गया Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, इसलिए हमने यहां पर 2A लिया है। तो Q मल्टीप्लाई 2A आपका डाइपोल मोमेंट, जिसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा। तो Q इंटू 2A की जगह हम स्मॉल p लिखेंगे। तो E वेक्टर इक्वल टू K P 2R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर P के। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर जो A है ये आपके डाइपोल की आधी दूरी है। डाइपोल की डेफिनेशन कहती है कि डाइपोल
के चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इस सिचुएशन में इस ए की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगी। सो हम इस ए को 0 मान सकते हैं आर के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स आर के रेस्पेक्ट में आप इस ए को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर इज ग्रेटर ऑफ ए, इसलिए हम ए स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेबल कर देते हैं। तो देन वी कैन राइट ई वेक्टर इक्वल टू 2 को आगे लिख लेते हैं 2kpr डिवाइड बाई, अब इस ए स्क्वायर की जगह हम 0 लिख देते हैं तो आर स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, डायरेक्शन पी कैप, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट इज ई वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब पी कैप। ई वेक्टर इक्वल टू, अब आप देखिए ये आपके डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। हम यदि दोनों को मिला देते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर। सो हम इस P और P कैप को अलग अलग ना लिखकर P वेक्टर लिख देंगे, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये आपका डाइपोल के अक्ष पर r दूरी पर P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। क्लियरली यहां पर एक बात है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी परिणामी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। पहला पॉइंट तो ये है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। सेकंड, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। इट मीन्स आप आर को जब इंक्रीज करेंगे तो ई की वैल्यू कम होगी और बहुत तेजी से कम होगी। ध्यान रखिए पॉइंट चार्ज के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आप देख रहे हैं डाइपोल में 1 अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो रहा है। इट मीन्स डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा डिस्टेंस के साथ वो पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ठीक है, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं E और R के बीच में तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। बोर्ड क्लासेज में, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है, डेरिवेशन पूछा गया है और न्यूमेरिकल के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।